हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आइए आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है खान सर के द्वारा, आपको पता होगा कि कभी कहिए कि क्लास कहिए तैयार करवा के दिया गया है, क्योंकि काफ़ी अच्छा है आपके एग्ज़ाम के लिए, दरोगा के लिए। लास्ट में कहिए क्विक रिवीजन के रूप में आपको ये वाला क्लास दिया जा रहा है। खान सर को आप जानते ही हो और शायद आपने अभी तक देख भी लिया होगा उनकी इस क्लास और इस पीडीएफ को। यहाँ पे आप देख रहे हो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के तहत। जैसे यहाँ पे देश, राजधानी और मुद्रा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देश, राजधानी, मुद्रा है। देश है, मिलान करना है, अतिरिक्त जानकारी उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। देख रहे हो आप यहाँ पे एक चीज़, क्वेश्चन नंबर ये पहला है। इसमें ना काफ़ी कुछ डेटा है जो आपको दे दिया गया है, ठीक है। नंबर सेकेंड पे यहाँ पे संघर्ष या फिर युद्ध क्षेत्र या फिर चर्चित जो देश मतलब रहा है उसके बारे में। तीसरा में आप एशियाई देश और उनकी मुद्रा, पता है यहाँ से सवाल पूछा ही जाएगा। एक मुद्रा से हो गया, पुस्तक से हो गया, है ना, इन सब से सवाल आता ही है। फिर यहाँ पे द्वीपीय और अन्य महत्वपूर्ण देश, राजधानी के तहत आपको देश और राजधानी दिया हुआ है, ये आपको देखना है। फिर यहाँ पे आप जैसे 6 नंबर में देख रहे हो, यूरोपीय देश सर्बिया की मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है? सर्बियाई दिनार होता है। अभी इसे हम लोग देखेंगे। राजधानी है बेलग्रेड। तो दोस्तों, इस तरह से काफ़ी अच्छा खासा कहिए कि क्लास क्या मतलब कहिए पीडीएफ जो है क्विक रिवीजन के लिए। टाइम नहीं है अभी आपके पास। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए, विश्व की प्रमुख स्थानांतरित कृषि है। कृषि का नाम है कौन सा कृषि? रे कृषि। कहाँ होता है? वियतनाम में। यह वियतनाम और लाओस के पहाड़ी क्षेत्र में करी जाती है, ठीक है दोस्तों। जब इस पॉइंट पे आएंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम देंगे, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। इस तरह से काफ़ी कुछ डेटा है जो दिया गया है, जैसे संस्थान, मुख्यालय और उनके बारे में फैक्ट या फिर एक्सप्लानेशन जो है वो दिया गया है। एमसीक्यू तो है ही। पठार, एंडीज पठार कहाँ? दक्षिणी अमेरिका में है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसकी लंबाई लगभग 7,000 किलोमीटर है। तो ये आपको खुद से दोस्तों रोक करके क्लास पढ़ना पड़ेगा। लगभग 1 घंटे में कोशिश करेंगे इस क्लास के 1/2 रूप में आपके सामने तैयार कर दें क्लास को। 1 घंटे में आपको सारा जो फैक्ट है वो आपको दिखा देंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हो ना, पता है ये एक क्वेश्चन के तहत इतना सवाल जो खान सर है वो तैयार करवाए हैं। जैसे दिखाते हैं, 1 सेकंड रुकिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 117 में ये सारा फैक्ट, पवन कहाँ पर कौन सा बहता है, ये दिया गया है, ठीक है। देखिए अब 118 के तहत एक सवाल के अंदर ये सारा कुछ डेटा दिया गया है। और बात करें एमसीक्यू का तो वो तो आपके लिए है ही यहाँ पे, जो भी आप देखने वाले हो। कोशिश करेंगे हर सवाल को थोड़ा सा अच्छे से आपके सामने पेश करने का, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट वगैरह जहाँ भी ज़रूरत लगे ले लीजिएगा। एग्ज़ाम में टाइम बिल्कुल नहीं है, इसलिए इन सब सारे फैक्ट पे अभी चर्चा हम नहीं करने वाले हैं। और ये सब वैसे भी क्लास आपको दिया जा चुका है। क्विक रिवीजन करना हो तो गोल्डन बैच वाला जो क्लास है उसे आप एक नज़र देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों आइए चलते हैं सबसे पहले सवाल पर, और कोशिश करेंगे 350 के आसपास 1 घंटे में हम लोग सवाल को कवर करें। और सेकेंड पार्ट कुछ देर में आपको मिल जाएगा या फिर मॉर्निंग में मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देख लेंगे। आइए सबसे पहले सवाल पर चलते हैं। सबसे पहले ना देश, राजधानी और मुद्रा, जैसा कि बताए यहाँ पे आप देख रहे हो देश और उनका मिलान और अतिरिक्त जानकारी। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करेंगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्लास को रोक करके आप अच्छे से पढ़ लेंगे इस सवाल को, ठीक है। कौन सी देश का राजधानी क्या है, मुद्रा वगैरह क्या है, सब यहाँ पे दिया गया है। श्रीलंका की देख रहे हो ना, कोलंबो राजधानी है। व्यावसायिक राजधानी आपको यहाँ पे ध्यान रखना, इटली, टाइबर नदी और रोम शहर इसी नदी के किनारे है। तो ये सब फैक्ट आप देख लेंगे। सुमेलित करना है, संघर्ष कहिए या फिर युद्ध कहिए, और चर्चित देश कहिए। जैसे इजराइल, जेरूसलम आपको बताना है, लेबनान में बेरूत है, यमन सना आपको बताना है, रूस मास्को, ईरान के लिए तेहरान, बांग्लादेश का ढाका, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रमुख एशियाई देश और मुद्रा, जापान के लिए जैसे येन है, दक्षिण कोरिया का वॉन है, ये सब आप देख रहे हो। यहाँ पे आप खुद से देख लेंगे। यहाँ पे द्वीपीय और अन्य महत्वपूर्ण देश कहिए, राजधानी कहिए, दिया गया है, देख लेंगे आप इसे। देश राजधानी है
घाना की राजधानी अकरा है। ये सब आप देख रहे हो, देख लीजिएगा। अब आते हैं नंबर 6 पर, जहाँ पर कि सवाल है, और इस तरह से भी और भी डेटा मिलेगा, देखेंगे। जैसा कि आपको पहले बताए, यूरोपीय देश सर्बिया की मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है? सर्बियाई दिनार है। कूटनीतिक कारणों से चर्चा में रहे कनाडा की मुद्रा क्या है? कनाडाई डॉलर बताओगे। G20 सम्मेलन की मेजबानी करने वाले ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया आपको बताना होता है। और मुद्रा क्या है? तो रियाल बताओगे। यूरोपीय शक्ति जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो यूरो आपको बताना होता है। अफ्रीकी देश अल्जीरिया की मुद्रा का नाम पूछेगा, अल्जीरियाई दिनार बताओगे। मॉरिटानिया की राजधानी कौन सी है? नोवाकचोट बताओगे। चीन के साथ तनाव के कारण खबरों में रहा ताइवान की मुद्रा का नाम क्या है? नया ताइवान डॉलर आपको बताना होता है। रिवीजन वगैरह अच्छे से कर लीजिएगा, रिपीट कर करके। भारत के पड़ोसी देश भूटान की मुद्रा का नाम गुलट्रम बताना है। ब्रिक्स का नया सदस्य देश बना मिस्र, मिस्र की राजधानी है काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा। मध्य एशियाई देश नाम है कजाकिस्तान, इसकी राजधानी क्या है? अस्ताना बताएंगे। मुद्रा तेंगे है। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा, पेरू की राजधानी लीमा, यहाँ से एक सवाल पूछेगा ही। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इसकी मुद्रा क्या है? यूरो बता देंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा है यूरो। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, यहाँ की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत, आप जानते हो। मुद्रा है नेपाली रुपया। आर्थिक संकट से उभरे श्रीलंका की व्यावसायिक राजधानी कौन सी है? कोलंबो हो जाएगा। इटली की राजधानी रोम है, कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टाइबर के तट पर है इटली की राजधानी रोम, ध्यान रखेंगे। मुद्रा है यहाँ का यूरो। देखिए, नदी है, झील है, झरना है, दर्रा है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद। यमुना यमुनोत्री हिमनद। यहाँ पे आप क्या करिए, क्लास को रोकना हो रोक लेंगे, या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत की प्रमुख झील और राज्य कौन सा कहाँ पर है, सब चीज़ दिया गया, अच्छे से देख लेंगे आप। क्योंकि बहुत कम टाइम है, इसलिए इस पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप खुद देख लोगे। पर्वतीय दर्रा के बारे में, नाथुला कहाँ है, रोहतांग कहाँ है, लिपू लेक कहाँ है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कौन सा? सुंदरवन डेल्टा हम लोग जानते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बनता है। भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं? गोदावरी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर, आप जानते हो इसके बारे में। धार्मिक पवित्रता के आधार पर कभी कभी कावेरी को भी दक्षिण की गंगा कहते हैं, लेकिन लंबाई और आकार में गोदावरी सही हो जाएगा यहाँ पर। कह रहे पक्षीपद डेल्टा बनाने के लिए विश्व की कौन सी नदी फेमस है? बताइए। नील हो जाएगा या कुछ और होगा? मिसिसिपी, नंबर बी सही जवाब है। कह रहे पश्चिम की ओर बहने वाली भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदी है कौन सी? तो नर्मदा नदी सही है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स है, कौन से देश में? वेनेजुएला में है एंजल फॉल्स, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो यहाँ पे कर्क को पूछेगा, माही नदी, भारत बताओगे। बिहार का शोक किसको कहते हैं, किस जो फेमस है? तो कोसी हम लोग जानते हैं, बिहार का शोक हो जाएगा। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत बार आपने पढ़ा होगा, झेलम। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम है कहाँ? विक्टोरिया झील, ये सही जवाब है, अफ्रीका से। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम है वुलर झील, जम्मू कश्मीर में बताओगे। लखनऊ शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है? गोमती के तट पर है दोस्तों लखनऊ। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल प्रयाग कौन सा है जहाँ से यह गंगा निकलती है? तो वो हो जाएगा देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग। माजुली नदी जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र, असम में। तिब्बत में शांगपू और बांग्लादेश में यमुना के नाम से जानी जाती है, किसे? ब्रह्मपुत्र को। खैबर दर्रा किन 2
देशों के बीच को, मतलब किन दो देशों को जोड़ता है? खैबर। तो देखिए, खैबर हम लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक लैगून है? अष्टमुडी कहिए या वेम्बनाड कहिए, केरल में, जानते हो ना। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर, गुजरात में। विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? जाम्बेजी, विक्टोरिया जाम्बेजी आपको बताना है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का नाम है क्या? लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बसा है? सरयू के तट पर अयोध्या है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? गंगा का है यमुना। अब यहाँ पे पर्यावरण और पारिस्थितिकी के तहत देखिए, उत्तराखंड भारत का पहला नेशनल पार्क 1936 में जिम कॉर्बेट बना। काजीरंगा असम में एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। दुधवा कहाँ राष्ट्रीय उद्यान? उत्तर प्रदेश में है। वाल्मीकि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जानते हैं हम लोग। केबुल नामजाओ मणिपुर विश्व का एकमात्र तैरता पार्क। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। यहाँ पे प्रमुख रिजर्व एवं राज्य मध्य में, दक्षिण कहिए या फिर पश्चिम भारत में। रणथंभौर राजस्थान, कान्हा मध्य प्रदेश, गिर गुजरात, ताडोबा अंधारी, बांदीपुर कर्नाटक, पेरियार केरल, सिमलीपाल के लिए हम लोग उड़ीसा को टिक करेंगे। नागार्जुन सागर श्रीशैलम क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। उसी तरह से विशेष प्रजाति जंतु एवं उनका निवास स्थान है। यहाँ देख लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे भी बायोस्फीयर रिजर्व के लिए आप देख लेंगे अच्छे से कौन सा कहाँ है, क्योंकि टाइम दोस्तों नहीं है, सबको नहीं बता सकते हैं बार बार, है ना, फिर एग्जाम ही हो जाएगा आपका। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है कब? 1973 में कैलाश सांखला के नेतृत्व में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू हुआ था। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बाघ है मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? लॉन्गेस्ट नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? केरल में है साइलेंट वैली। फूलों की घाटी कहते हैं किसको? उत्तराखंड के चमोली जिला को कहते हैं फूलों की घाटी। भारत का 54वां लेटेस्ट टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली कहाँ पर है? बताइए। क्या छत्तीसगढ़ टिक कर दें? मध्य प्रदेश। देखिए क्या कह रहे हैं, रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश और धौलपुरी का राज हलिया, ये जुड़ाव है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, राजस्थान में है, पता ही होगा आपको। प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष में शुरू किया गया था? एलिफेंट 1992 में। जो क्लास अभी दिए थे आपको उसमें बताए भी थे, सबसे लास्ट में एलिफेंट आएगा। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले शामिल हुआ? नीलगिरी नाम है उसका, ऑप्शन नंबर बी। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है, किसके संरक्षण के लिए फेमस है? तो यहाँ पे लवण जलीय मगरमच्छ के लिए है भीतरकनिका, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, भीतर रहेगा, अंदर रहेगा, मगरमच्छ रहता ही है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान के अलवर में है सरिस्का। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो साउथ बटन आइलैंड आपको बताना होता है, अंडमान निकोबार में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, जिसे बाघों की आबादी दोगुना करने के लिए पुरस्कार मिला था? तमिलनाडु में है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। राजाजी नेशनल पार्क है, हाथी के लिए फेमस है राजाजी। पीचवरम और सुंदरवन किस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं? मैंग्रोव वन हम लोग जानते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में किस खनिज की खदानों के पास स्थित होने के कारण चर्चा में रहा? हीरा हो जाएगा सही जवाब। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ हो जाएगा ए सही जवाब, ठीक है, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मतलब गोडावन पक्षी के लिए जो प्रसिद्ध है डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है? कह रहे हैं कौन सा? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात सही जवाब। सॉरी गुजरात क्यों, राजस्थान में है, जैसलमेर बाड़मेर में कहोगे आप। निम्नलिखित में से कौन एक मैरीन समुद्री नेशनल पार्क है? तो मन्नार की खाड़ी है, कौन सा? मैरीन समुद्री नेशनल पार्क है। पिन वैली नेशनल पार्क है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, पिन वैली कहाँ? हिमाचल में। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो बक्सा हो जाएगा बुक्सा
पश्चिम बंगाल में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती छत्तीसगढ़। अब देखिए पर्यावरण सम्मेलन वगैरह हुआ था ना, मॉन्ट्रियल, क्योटो, रामसल, बेसल, ये सब आप देख लो, स्क्रीनशॉट आप ले लो। इतना तो दोस्तों ज़रूर करते चलिएगा, ठीक है। थोड़ा सा अपनी दरोगा के एग्ज़ाम के लिए खुद भी मेहनत करिएगा, मेरे पे आश्रित नहीं रहिएगा क्यों नहीं बता रहे हैं, है ना। ये भी कमेंट नहीं करिएगा क्यों नहीं बताए, यहाँ भी स्क्रीनशॉट ले लें। क्लास अच्छा लगा होगा तो बस थैंक यू लिख दीजिएगा। पर्यावरण संगठन एवं मुख्यालय, किस चीज़ का कहाँ पे मुख्यालय है आप देख रहे हो। एजेंडा 21 पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 हुआ था, आप जानते हैं। कार्बन क्रेडिट क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट, क्लास को इसलिए रोक दे रहे हैं। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का संबंध है ओजोन परत संरक्षण से, किसका? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध कह रहा है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल में कौन से गैस को कम करने का लक्ष्य रखा गया था? तो ग्रीन हाउस गैस, है ना। रामसर कन्वेंशन के तहत भारत में सर्वाधिक साइट्स किस राज्य में है? तमिलनाडु हो जाएगा। जनवरी 2024 तक के डेटा के हिसाब से ये हम लोग के पास लेटेस्ट डेटा है। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में किस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए थे? एजेंडा 21 पर। रेड डाटा बुक जिसमें लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची होती है, जारी करता है कौन? तो हो जाएगा IUCN, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ किन दो देशों ने मिलकर किया था? भारत और फ्रांस ने, ISA का, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन दिवस। किगाली समझौता किस प्रोटोकॉल से संबंधित है? मॉन्ट्रियल के तहत आया था किगाली, ठीक है। मिनीमाता रोग किस धातु के प्रदूषण से होता है? पारा की वजह, मरकरी की वजह से मिनीमाता। ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है? तो ग्रीन मफलर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है। सड़क किनारे पेड़ लगाने से ये संबंधित था। कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का संबंध किस संस्था? तो UNFCCC से हो जाएगा सही जवाब। UNFCCC जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क हो जाएगा इसका मतलब। भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? 2070 तक रखा है। साइट्स समझौता संबंधित है, वन्य जीव और वनस्पतियों के अवैध व्यापार से संबंधित है साइट्स, ठीक है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT की स्थापना भारत में किस वर्ष होती है? 2010 में सही जवाब है। बेसल कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? खतरनाक कचरे का नियंत्रण से संबंधित है बेसल कन्वेंशन। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? फिनलैंड। कार्बन टैक्स फिनलैंड। रियो +20 सम्मेलन 2012 का शीर्षक दस्तावेज था क्या? द फ्यूचर वी वांट। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो इको मार्क हो जाएगा जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यानी कि ऑप्शन नंबर C होगा इसका, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं रामसर कन्वेंशन की याद में, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अब यहाँ पर देखिए कृषि का नाम है, जैसे रे कृषि होता है वियतनाम में होता है, ये आप देख लो तावी मेडागास्कर में होता है, देख लीजिए फटाफट। पता है दोस्तों अभी क्या कहें, जस्ट ये वाला क्लास आपके लिए तैयार कर रहे हैं और एक बेहतरीन क्लास अभी जिसमें कि सारे स्टेट के PCS में पूछे गए जो सवाल हैं साइंस का, उसका क्लास आपके लिए तैयार कर रहे हैं। दिन रात अभी उसी में लगे हुए हैं, ज़बरदस्त क्लास आपके लिए आ रहा है। जस्ट अभी उसका क्लास रिकॉर्ड किए थे, काफ़ी सारे मित्रों ने कहा कि सर इसका क्लास करवा दीजिए, तो ये क्लास आपके लिए आ रहा है, ठीक है। इसलिए अभी बहुत ज़्यादा भी मतलब कहिए बोलने का मन नहीं कर रहा है। झूम कृषि के स्थानीय नाम को सम्मिलित करिए, लेकिन फिर भी जो बेस्ट हो सकता है वो हम आपके लिए दे रहे हैं। स्थानीय नाम, राज्य या फिर क्षेत्र, और क्या फैक्ट है, व्याख्या है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिया है, देख लो आप। फिर से कह रहे हैं ये आप करिएगा, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको।
घास का मैदान जैसे प्रेरी, यहाँ से एक सवाल तो पूछा ही जाएगा। यूएसए और कनाडा के बीच में ये शीतोष्ण घास के मैदान है, रोटी की टोकरी कहलाता है। पंपास अर्जेंटीना उरुग्वे, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, स्टेप यूरेशिया यूक्रेन, रूस आप कह सकते हो, ठीक है। कैंटबरी न्यूजीलैंड, पुस्ताज हंगरी, लानोज वेनेजुला या कोलंबिया का ये, कंपोज ब्राज़ील, शवाना मध्य या पूर्वी अफ्रीका, मंचूरियन चीन और मंगोलिया, सेराडो ब्राज़ील पठारी भाग के लिए, सेल्वास अमेजन बेसिन के तहत, पार्कलैंड अफ्रीका का ही है, ऑस्ट्रेलिया का ही है। भारतीय वनस्पति और वृक्ष प्रजातियाँ दिया गया है, सुंदरी क्या सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र हो जाएगा, देवदार, चंदन कहाँ है देखिए, साल कहाँ पर, ये सब आपको बताया जा रहा है कहाँ मिलता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। वनस्पति अनुकूलन और वैज्ञानिक शब्दावली जैसे जीरोफाइट्स मरुस्थलीय या शुष्क क्षेत्र को कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स जल में उगने वाले होते हैं, हेलोफाइट्स क्या है, दलदली या लवणीय मृदा है, देख रहे हो ना। FRI का मुख्यालय है देहरादून में। किसका मुख्यालय कहाँ है, किस चीज़ के लिए है, सब यहाँ पे है। विश्व के किस बायोम को शिकारियों की भूमि कहा जाता है, तो उष्णकटिबंधीय सवाना को कहते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा और 25 डिग्री से अधिक औसत तापमान वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर से अधिक औसत तापमान वाले क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा मैच किया हुआ नहीं है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पुस्ताज हंगरी, लानोस चिली, कैंटरबरी न्यूजीलैंड। लानोस कहाँ है, चिली सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, सही नहीं है ये, ठीक है। सामाजिक वानिकी मतलब सोशल फॉरेस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब और किस आयोग के द्वारा किया गया, 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किया था सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग। मैंग्रोव वनस्पतियों में पाई जाने वाली न्यूमेटोफोर्स का मुख्य कार्य क्या है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेना हो जाएगा। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है, मध्य प्रदेश। किस वृक्ष को पर्यावरण का आतंकवादी कहते हैं, यूकेलिप्टस को कहते हैं पर्यावरण का आतंकवादी। भूमध्य सागरीय वनस्पति किसके लिए फेमस है, खट्टे फलों की खेती के लिए, भूमध्य सागरीय वनस्पति। शुलास वन भारत में कहाँ पर पाया जाता है, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी पर शुलास वन। अल्फा अल्फा क्या है, एक प्रकार की घास है अल्फा अल्फा। भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत हाल ही में किस पौधे को वृक्ष की श्रेणी से हटाकर घास घोषित किया गया ताकि उसकी खेती और कटाई आसान हो सके, वह है बांस। कौन सा कारक सवाना वनस्पति के विकास को सीमित करने में महत्वपूर्ण है, सवाना वनस्पति के विकास को सीमित करने में महत्वपूर्ण है, कौन सा कारक पूछ रहा है। देखिए बिना ऑप्शन का बता सकते हैं, बताइए। यहाँ पे हो जाएगा आग और चढ़ने वाले पशु, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। देखिए बी है ना, बिल्कुल। कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग करते हैं, खैर, कत्था खैर। यहाँ पे जलवायु और वनस्पति को मिलाना है, बताइए क्या होगा सही। देखिए विश्वतीय के लिए अधिपादप, भूमध्य सागरीय के लिए काष्ठीय झाड़ियाँ, टैगा घास और बिखरे पेड़, शवाना शंकुधारी। ऑप्शन ए सही है। अब यहाँ पे जलधारा प्रकृति का ये स्थान का ये गल्फ स्ट्रीम कहाँ कहाँ कौन सा कहाँ है, देखिए विश्व की प्रमुख स्थानीय पवन है चिनूक कहाँ पर बहती है,
फोन, सिराको, हरमट्टन, मिस्ट्रल। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में है। सांताना कैलिफोर्निया यूएसए हो जाएगा। एंडीज पर्वत का स्थिति क्या है, इसके बारे में अच्छे से डिटेल्स में दिया गया, आप देख लेंगे। रॉकीज को एक नज़र देख लीजिएगा। एटलस, आल्प्स, ग्रेट डिवाइडिंग यूराल कहाँ पर, रूस में। अल्पेशियन सागर, अल्पेशियन जो है यूएसए। ड्रैकन्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। पेरेनीज फ्रांस, स्पेन सीमा। पोटवार पठार पाकिस्तान। शान पठार म्यांमार। अनातोलिया तुर्की में। देखते चलिए, वासेज फ्रांस। सियरा नेवादा यूएसए। अब यहाँ पे द्वीप है और इसकी स्थिति है और किसके अंदर आता है, उसका अधिकार किसके पास है। सारगैसो सागर किस महासागर की एक विशेषता है जहाँ तट रेखा नहीं पाई जाती है। यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर की। अक्ष अक्षांश का संबंध कौन सी वायुदाब पेटी से है। उपोष्ण वायुदाब 30 से 35 डिग्री के बीच में अश्व अक्षांश होता है। कौन सी जलधारा अल नीनो के आगमन का संकेत देती है। पेरू तट पर गर्म जलधारा का प्रकट होना, ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कौन सी नदी और किस राज्य में, तो ब्रह्मपुत्र असम, आप जानते हो। गरजता 40 था, प्रखंड 50 और चीखता 60 क्या है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन है ये सब। जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है। जापान का होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू होगा। विश्व की छत किस पठार को कहा जाता है। पामीर के पठार को। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है और ये किस देश का सैन्य अड्डा है। हिंद महासागर का, यूके और यूएसए का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है। सतपुरा भारत है, ब्लैक फॉरेस्ट है, सॉल्ट रेंज है, लेकिन यूराल रूस का ब्लॉक पर्वत नहीं है, ब्लॉक माउंटेन नहीं है। कह रहे हैं कि किस जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल यूरोप कहा जाता है, बताओ। यहाँ पे हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होना है। ठीक। सेनकाकू द्वीप को लेकर किन 2 देशों के बीच में विवाद है, तो चीन और जापान के बीच में है सेनकाकू द्वीप को लेकर के। ठीक है। फेरल का नियम किससे संबंधित है। पवनों की दशा के विक्षेपण से संबंधित है फेरल का नियम। पवनों कह रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पर, बैरंद्वार द्वीप, अंडमान हो जाएगा ना। नेक्स्ट है खनिजों का भंडार भारत के किस पठार को कहते हैं। छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं खनिजों का भंडार। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है। मिस्ट्रल है, पेम्पेरो है, बोरा है, लेकिन चिनूक नहीं है। 10 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करती है, तो अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री अलग करती है। अब यहाँ पे 136 में आप देख लो, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, रुक रहे हैं आपके लिए। वन 137 लीजिए स्क्रीनशॉट। 138, 139 डिपेंड करता है, पढ़ रहे हो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, बाद में पढ़ोगे या नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। ब्लैक रोलर क्या है, तो उत्तरी अमेरिका में चलने वाली धूल भरी आंधी है ये। भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब से शुरू किया गया था और इसका नारा क्या था। 2015 में स्वस्थ धरा खेत हरा मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना शुरू हुआ था। पनामा नहर में
जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? बताइए बिना ऑप्शन का, तब समझिए, बताइए किसका होता है? लॉक सिस्टम का होता है पनामा नहर में। लीजिए ऑप्शन नंबर सेकेंड को देखिए, लॉक सिस्टम। गरीब की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को कहते हैं गरीब की गाय। हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में बनता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में बनता है। भारतीय मिट्टी में सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन की। भारतीय मिट्टी में कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? सुरती है, मुर्रा है, राठी है, नहीं राठी नहीं है, नीली रावी भी है लेकिन राठी नहीं है। कह रहे हैं कि वह कौन सा एकमात्र ग्रह है जो अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है? शुक्र है सही। शून्य जुताई कृषि पद्धति का मुख्य लाभ क्या है? मृदा नमी और कार्बन का संरक्षण हो जाएगा सही। कील नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कील नहर। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अविका नगर, टोंक, राजस्थान में है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। कह रहे हैं कि गोल्डीलॉक्स जोन शब्द का संबंध किससे है? बाह्य अंतरिक्ष में रहने योग्य क्षेत्र यानी गोल्डीलॉक्स जोन कहलाता है वो। लेटराइट मिट्टी का निर्माण कौन सी प्रक्रिया के तहत होता है? निक्षालन से होता है लेटराइट मिट्टी का। गाय की थारपारकर नस्ल मूल रूप से कहाँ पर? सिंध पाकिस्तान में आपको देखने को मिलता है। सुपर मून की स्थिति होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, सुपर मून। बिहार की मुख्य गंडक नहर का दूसरा नाम क्या है? बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा त्रिवेणी नहर, बी राइट आंसर। ठीक है, त्रिवेणी नहर। देखिए अब यहाँ से जैसे हिस्ट्री का आ जाइए आप सेक्शन पे। यहाँ पे किसके समय में क्या हुआ था? भारतीय गवर्नर जनरल और उनकी नीतियाँ। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे और घेरे की नीति रिंग फेंस की शुरुआत की थी। कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, सिविल सेवा के जनक। लॉर्ड वेलेस्ली को हम लोग सहायक संधि के जानते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का अंत और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। डलहौजी राज हड़प नीति। चार्ल्स मिटकॉफ प्रेस का मुक्तिदाता कहलाता है। हेस्टिंग्स के समय में पिंडारियों का दमन हुआ था और आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। ठीक है, एलेनबरो के समय में दास प्रथा का अंत हुआ था। उसी तरह से वायसराय वगैरह के बारे में अब यहाँ पे आप खुद से देखोगे। गांधी युग और स्वतंत्रता की ओर 1905 से 47 तक में कौन कौन रहे थे? ठीक है, उपनाम और विशिष्ट फैक्ट। एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग पूछा जाता है। बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेस्ली कहता है। एक था ना वो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक का भी टाइटल लिया था इसने। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से किए थे। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ सेवा के जनक के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? डलहौजी को। 1853 में मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर चला था। डेट क्या था बताइए कमेंट करके। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। विद्रोह के बाद भारत का पहला वायसराय यही बना था। बंगाल का विभाजन कर्जन ने किया। राज हड़प नीति कौन? सबसे पहले सतारा, संभलपुर, उदयपुर। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई कब? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय दिल्ली दरबार में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में किसने लागू किया? लीटन ने किया था। इसे गैगिंग एक्ट यानी कि मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? रिपन ने किया। 1882 में इन्हें सज्जन रिपन भी कहा जाता है। बहुत कुछ इन्होंने किए थे, है ना, अच्छे सेंस में भारत के लिए। एल्बर्ट विल विवाद का संबंध किससे था?
तो भारतीय जजों द्वारा यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने से था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद के निजाम, है ना, 1798 में। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कौन से वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? चेम्सफोर्ड थे उस वक्त। कैबिनेट मिशन 1946 किसके समय में आया था? लिनलिथगो या वेवेल? तो आपका जवाब हो जाएगा क्या? वेवेल के समय में। कुशासन के आरोप में डलहौजी ने किस राज्य का विलय किया? कुशासन में ना, अवध। वैसे 1801 में भी हो चुका था, फाइनली 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को हटा करके किया। भारत में पहली बार जनगणना सेंसस 1872 में हुआ था, मेयो के समय में, और रिपन के समय में 81 से कंटिन्यू चलने लगा, है ना। ये तो यहाँ दिया गया है। फूट डालो और राज करो की नीति सबसे पहले किसने बढ़ावा दिया? ज़्यादा बढ़ावा दिया था करजन ने, है ना। फूट डालो राज करो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। रिंग फेस की नीति यानी कि घेरे की नीति कौन से गवर्नर जनरल से? तो वारेन हेस्टिंग से। रिंग फेस, है ना, घेरेगा। कौन घेरेगा पता है? जो वार करना चाहेगा, वार करने के लिए जाएगा कहीं और, पहले अपने एरिया को घेर लेगा, ऐसे याद रखिएगा। एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में होती है उसका नाम है मेयो। एक कैदी के द्वारा अंडमान निकोबार में हत्या कर दिया गया था। अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय ने प्रस्तुत किया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने किया था। शारदा अधिनियम यानी कि बाल विवाह निषेध किस वायसराय के समय में पारित हुआ? इरविन के समय में, 1929 में। पित्रादोरा शैली का संबंध किससे है? मुगल काल से जुड़ा जो बोनस मतलब प्रश्न दिया हुआ है, संगमरमर का जो नक्काशीकरण होता था उसी को पित्रादोरा कहा गया है। आधुनिक भारत में संस्थाएं और संस्थापक को आप देखिए। सबसे पहले आत्मा, फिर ब्रह्म 1515 में, सॉरी 1815 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा 1839 देवेंद्रनाथ। प्रार्थना सभा 1867 आत्माराम पांडुरंग। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। आर्य समाज 75 में दयानंद सरस्वती मुंबई फिर लेके कहाँ चले गए थे? इसका मुख्यालय। रामकृष्ण मिशन 1897। स्वामी विवेकानंद सत्यशोधक समाज 1873। ज्योतिबा फूले। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम ब्लवात्स्की और कर्नल अलकॉट। कहाँ? न्यूयॉर्क में। फिर होता है भारत के अड्यार में। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में द्वारकानाथ टैगोर साहब के। भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था इसे ही माना जाता है। चलिए यहाँ पे आप एक नज़र फटाफट देख लीजिए आप। कौन सी पार्टी की स्थापना कब हुई? मेन जो है सब एक जगह आपको दे दिया गया, जैसा कि पहले बताए। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में किया था किसने? MG रानाडे यानी कि महादेव गोविंद रानाडे किए थे। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? विवियन डिरेजियो हम लोग जानते हैं। दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था? तो ये हो जाएगा पेरियार, है ना। 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने किया था, जिसे दक्षिण भारत की ब्रह्म समाज कहा जाता है? तो श्रीधरालू नायडू हो जाएगा। केशव चंद्र सेन से प्रेरित थे 1864 में मद्रास में वेद समाज। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ? लखनऊ में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे। सचिव कौन थे? ध्यान है। इंडिया लीग की स्थापना 1875 में किसने किया? इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार मतलब लाल कुर्ती दल संगठन किसने बनाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 के संस्थापक सदस्य में से कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और कैटी तेलंग थे। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में किया किसने? अंबेडकर साहब करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1920 में ताशकंद में किसने किया था? MN रॉय किए थे, ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। महिलाओं के लिए भारत स्त्री महामंडल 1910 की स्थापना किसने किया? सरला देवी चौधरानी। महिलाओं के लिए भारत स्त्री महामंडल।
सोशल सर्विस लीग 1911 में किसने स्थापित किया? नारायण मल्हार जोशी। सोशल सर्विस लीग 1911 में कौन? नारायण मल्हार जोशी किए थे। रहनुमाई मज दायसन सभा जो कि पारसी सुधार आंदोलन था, संबंधित है, बताइए किससे? तो बताइए बिना ऑप्शन का बताइए दोस्तों, किससे संबंधित है? देखिए, दादा भाई नौरोजी, एस.एम. बंगाली साहब थे, नौरोजी फरनोदोज करके थे, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। उपयुक्त सभी से संबंधित है। देव समाज की स्थापना लाहौर में किया था किसने? शिव नारायण अग्निहोत्री करेंगे देव समाज। शारदा सदन विधवाओं के लिए था, इसकी स्थापना किसने किया? पंडिता रमाबाई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस मतलब एटक की स्थापना 1920 में होती है, इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। हरिजन सेवक संघ की स्थापना के समय इसका नाम अस्पृश्यता निवारण संघ था, इसके संस्थापक कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के। ऑप्शन बी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में किसने किया? दादा भाई नौरोजी करेंगे। 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा साहब किए थे। विश्व वेदांत सम्मेलन शिकागो में 1893 में हुआ था। भारत का प्रतिनिधित्व किया था किसने? स्वामी विवेकानंद किए थे। ऑप्शन सी। चलिए, कब कब अध्यक्ष कौन कौन बने? इम्पोर्टेंट देखिए। ऐतिहासिक घटना, रोक क्यों रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधि लिए थे। कह रहे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? लाहौर 1929 में। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, रावी नदी के तट पर हुआ था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लिए एकमात्र बेलगांव। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था? पट्टाभी सीतारमैया को। फिर राजेंद्र प्रसाद बने थे, मतलब वो हट गए थे जब। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? समझ गए कौन थे? कृपलानी साहब थे ना। ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लंबे टाइम तक भी बने थे। वंदे मातरम पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, उस समय अध्यक्ष थे कौन? रहमतुल्लाह सयानी थे। 1931 के कराची अधिवेशन जिसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव आया, इसकी अध्यक्षता किसने किया? पटेल साहब किए थे ना। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज या फिर कहिए कि यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे, 1888 में इलाहाबाद में बने थे। ब क म ई, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद में हुआ था। 4 इस तरह से याद रखिएगा। जन गण मन 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, अध्यक्ष का नाम उस समय बिशन नारायण धर साहब थे। किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का पुनः एकीकरण हुआ था? लखनऊ में हुआ था 1916 में। इसी में मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हुआ था। बिहार में आयोजित होने वाला पहला कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर 1912 में हुआ था। अध्यक्ष थे माधोलकर साहब। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन में बनी? प्रथम भारतीय महिला कानपुर में बनी थी 1925 में। और फिर नलिनी सिंह गुप्ता 8 वर्षों के बाद इसके बाद बनी थी। लगातार 6 वर्ष तक 1940 से 46 के समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद रहने वाले व्यक्ति का नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए, इस समय ना सेकेंड विश्व युद्ध चल रहा था, उस वजह से अधिवेशन हुआ नहीं था, इसलिए ये लगातार 6 वर्षों तक बने रहे थे। ठीक है। 1934 के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था किसने? समझ ही गए आप, जवाहरलाल नेहरू फहराएंगे। राष्ट्रीय नियोजन समिति
का गठन किस अधिवेशन में होता है? हरिपुरा 1938 में। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित करी? नागपुर 1920 में। 1905 के बनारस अधिवेशन यानी कि बंग भंग के विरोध में अध्यक्षता किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले साहब। ए राइट आंसर है। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी 86 में। 86 के बाद 1993। 1993 कहाँ से? 1893 और फिर 1906 में। 6 3 6 3 बार यहाँ पे याद रखेंगे आप। आज़ादी के बाद 1948 में जयपुर में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? पट्टाभी सीतारमैया। किसने कहा था कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और मेरा इच्छा है कि मैं भारत में रहते हुए उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद दे सकूं? कर्जन का ये बात है, जानते हो आप। अब आते हैं विश्व इतिहास। कुछ कुछ क्रांति है, देखिए। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? इटली के फ्लोरेंस नगर से सही जवाब है। प्रसिद्ध पेंटिंग है मोनालिसा और द लास्ट सपर। इसके चित्रकार का नाम है लियोनार्डो दा विंची। यहाँ पे कह रहे हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? फ्रांसीसी क्रांति 1789 14 जुलाई। बोस्टन टी पार्टी की घटना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है 1773 में। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, इसका नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट ओवन। कहाँ के? इंग्लैंड के रहने वाले थे या इटली के? पहले विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? जर्मनी ने किया। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? अफीम युद्ध जानते ही हो आप, इंग्लैंड और चीन हो जाएगा या कुछ और होगा? चीन और इंग्लैंड हो जाएगा। जापान में मेजी पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई, जिससे जापान का आधुनिकीकरण होता है? 1868 में हो जाएगा सही जवाब। 71 में क्या हुआ था, ध्यान होगा। हिटलर की आत्मकथा का नाम है क्या? मीन कैम्प। हिटलर की आत्मकथा मीन कैम्प। चीन में कम्युनिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना 1949 में किसके नेतृत्व में होता है? माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुआ था चीन में कम्युनिस्ट रिपब्लिक की स्थापना। 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है। एक शेर का शासन, ये कहते हैं वोल्टेयर। कौन? वोल्टेयर ये बात कहे थे। गुलाबों का युद्ध होता है कहाँ? इंग्लैंड में होता है गुलाबों का युद्ध। मैगलन कौन थे? समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाले व्यक्ति मैगलन थे। मापतौल की दशमलव प्रणाली कहाँ से आया? फ्रांस से आया है। आधुनिक रूस का निर्माता कहते हैं स्टालिन को। 1929 ईस्वी के लिए ध्यान होगा आपको। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को। एशिया का मरीज चीन को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। कानून की आत्मा पुस्तक की रचना किया है किसने? मॉन्टेस्क्यू ने किया है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था, ध्यान हो आपको। इटली का एकीकरण का तलवार कहते हैं किसे? गैरीबाल्डी को। तलवार से खून बहेगा और बाल्टी में जमा होगा, ऐसे याद रखिए। बाल्टी मतलब बाल्टी। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था कौन से राष्ट्रपति के समय, मतलब किसने? हैरी ट्रूमैन ने दिया था। अब यहाँ पे बहुत अच्छा पुस्तक है और उसका मिलान करने के लिए आपको मतलब लेखक के बारे में दिया है। स्क्रीनशॉट सबसे पहले आप लीजिए। यहाँ भी है। यात्रियों और उनका देश किसके समय में कौन आया था? ठीक है, देख लिया। आओ अब
किस मुगल शासक के काल में उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से किया गया? शाहजहां हो जाएगा सही जवाब। मराठा प्रशासन में सुमंत का कार्य? विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर होते थे। विजयनगर साम्राज्य आने वाला निकोलो कॉन्टी कहाँ का था? इटली का था निकोलो कॉन्टी। अकबर की भू राजस्व प्रणाली दहसाला बंदोबस्त का वास्तविक निर्माता टोडरमल हो जाएगा, राजा टोडरमल। कोई राजा इतना दयालु, सहानुभूति रखने वाला, विद्वानों और वृद्धों के प्रति श्रद्धालु अपने प्रयास में कभी नहीं हुआ। ये किसके लिए कहा गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए कहा गया था। शिवाजी के प्रशासन में सर ए नौबत का पद किससे संबंधित है? मुख्य सेनापति, सर ए नौबत। रहला पुस्तक कौन से भाषा में लिखी गई है? रहला है अरबी का। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा, अबुल फजल ने अकबरनामा, अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा, अमीर खुसरो तुजो के जहांगीरी नहीं। अच्छा, अब आपसे सवाल पूछते हैं। यही सवाल आपसे अगर पूछ लिया जाए दोस्तों, आज ही जो साइंस वाला क्लास तैयार किया ना, काफ़ी देर का नहीं होता, थक जाना। देखिए, तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी है? तो यहाँ पे हो जाएगा तुजुक ए जहांगीरी के लिए किसने लिखा है? ये खुद व्यक्ति हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। फारसी भाषा में लिखा गया था। दोस्तों बस कुछ सेकेंड रुकिएगा। हेलो, ठीक है, करते हैं कुछ देर में कॉल। ठीक। देखिए, कह रहे किस मुगल शासक ने तंबाकू का प्रयोग पूर्ण बैन किया? वही करेगा जो हर जगह जहाँ जाएगा वहाँ तंबाकू फेंका हुआ देखेगा। जहाँ 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 जाएगा तंबाकू फेंका हुआ मिलेगा, मतलब जहांगीर। दो अशपा और सिंह अशपा प्रथा किसने, जहांगीर ने शुरू किया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नवरोज़ त्यौहार मनाना शुरू किया? बलबन करेगा नवरोज। तकावी क्या था? किसानों को दिया जाने वाला कृषि ऋण था तकावी। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? वीणा बजाने में था। कौन सा? वीणा। मराठा मैकियावेली किसे कहा जाता था? नाना फडणवीस को मराठा मैकियावेली। मुगल काल में बंदरगाहों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? मीर ए बहर। क्या? मीर ए बहर। यहाँ पे दिया गया है मिलाने के लिए। पानीपत का पहला युद्ध 26 पानी पिया, खाना खाया। फिर आपका चौसा होता है 39, हल्दी घाटी होता है 76। अब है पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था, है ना। देखिए इसे, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, कहाँ पर क्या दिया गया, बहुत अच्छा अच्छा फैक्ट है जो आपके एग्जामिनेशन के व्यू से काफ़ी बेस्ड है। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। अंबेडकर साहब ने कौन से अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा? 32 को। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? 123। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? 19 का 1। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 280 में है। कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? 368 वाला, ध्यान होगा। दक्षिण अफ्रीका से ये लिया गया है। भारत के महान्यवादी की नियुक्ति किसके तहत होता है? आर्टिकल 76। धन विधेयक, मनी बिल की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में है? परिभाषा पूछेगा तो क्या बताओगे? 110 या 112?
तो 110 हो जाएगा। राज्यों में राष्ट्रपति शासन 300, अच्छा राज्य में 56, 356, देश में 352, वित्तीय 360। समान नागरिक संहिता यूसीसी का उल्लेख है कहाँ पर? अनुच्छेद 44 में। गोवा पहला राज्य है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा से संबंधित है? आर्टिकल 21। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया? 129 के तहत। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व जो कि अब समाप्त हो चुका है, किस अनुच्छेद में था? 331 के तहत था। संयुक्त अधिवेशन यानी कि ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 108 में है। राष्ट्रपति बुलाते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। बजट शब्द का प्रयोग हुआ है कहाँ पर? 112 में। वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट का शब्द का प्रयोग 112 में। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? 24 में है बाल श्रम निषेध। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में वर्णित है? 51 का ए हो जाएगा इसके लिए, जो कि विदेश नीति का आधार होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं? 143 के तहत। प्रमुख समिति और आयोग को देखिए कौन कौन क्या बने थे, वो देख रहे हो आप। कौन सा समिति किस चीज़ के सुधार के लिए था? ठीक है। प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी में डॉक्टर अंबेडकर के अलावा सदस्य थे कितने? 6। कुल सदस्य थे 7। अंबेडकर साहब भी थे और 6 लोग अन्य थे। केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों की समीक्षा के लिए 2007 में कौन सा आयोग गठित किया गया? तो पंछी आयोग, मदन मोहन पंछी आयोग पूरा नाम है। काका कालेलकर का संबंध है कहाँ से? तो पहले पिछड़ा वर्ग आयोग से, जो कि 1953 में ही बना था। कौन सी समिति ने सिफारिश किया था कि गरीबी रेखा का निर्धारण केवल कैलोरी खपत पर आधारित नहीं करना चाहिए? सुरेश तेंदुलकर समिति। इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य खर्च का भी शामिल इनको किया था, कहा था ये भी शामिल कर लीजिए। विजय केलकर समिति का संबंध है जीएसटी से। निर्भया कांड के बाद आपराधिक कानूनों में संशोधन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? जस्टिस एस वर्मा समिति हो जाएगा। 2012 में हुआ था ये। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष का नाम फजल अली है। रंगराजन समिति ने किस वर्ष रिपोर्ट दी थी? मतलब किस पर रिपोर्ट दिया था, किस सब्जेक्ट पर? विनिवेश, भुगतान संतुलन और गरीबी मापन पर दिया था। ठीक है। बहुत सारे समिति के अध्यक्ष ये बने थे। ठक्कर आयोग ने किसकी हत्या की जांच करी थी? इंदिरा गांधी। ठक्कर आयोग। इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध है चुनाव सुधार से, ये राइट आंसर है। उर्जित पटेल समिति ने किसकी समीक्षा करी थी? उर्जित पटेल समिति ने, अच्छा सब ऑप्शन यही है। उर्जित पटेल मौद्रिक नीति, पता है ना कौन थे उर्जित पटेल? गवर्नर रह चुके थे, ध्यान है, रह चुके हैं। गॉडगिल फार्मूला का संबंध है कहाँ से? केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से। गॉडगिल। हंटर आयोग भारतीय इतिहास में 2 बार बना। 1919 वाला हंटर आयोग क्यों था बना था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। और एक 1882 में हंटर आयोग शिक्षा पर आधारित था। BN श्रीकृष्ण समिति ने हाल ही में किस कानून के मसौदे के लिए, मतलब चर्चा में कह रहा है कि तो डेटा संरक्षण बिल के लिए? BN कृष्णन समिति। सच्चर समिति ने किस समुदाय के सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया? मुस्लिम हो जाएगा सच्चर समिति। यशपाल समिति का रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? शिक्षा बिना बोझ के। यशपाल समिति। वोहरा समिति का संबंध है राजनीति का अपराधीकरण से। केलकर टास्क फोर्स ने सिफारिश किया करों के सरलीकरण का। केलकर टास्क फोर्स करों के सरलीकरण का। शिवरामन समिति की सिफारिश किस संस्था ने? नाबार्ड। शिवरामन समिति नाबार्ड। राधा कृष्ण आयोग 1948 में मुख्य रूप से किस शिक्षा स्तर के लिए गठित हुआ?
विश्वविद्यालय के लिए। इसी सिफारिश पर यूजीसी बना है। केंद्र सरकार की योजनाएं देख लो आप, देखिए फटाफट। यहाँ पे देखिए आगे, ठीक है, पहले ये देख लीजिए, एक सेकेंड। चर्चित पुस्तक है, नीचे में मिला भी दिया गया है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देख लीजिए इसे। ठीक है, समिति यहाँ पे भी कुछ है, मतलब कुछ कुछ योजना वगैरह है। सूचकांक है, ठीक है। अब यहाँ पे पुस्तक का नाम, लेखक, संबंधित व्यक्ति है। पुस्तक का नाम है, संबंधित व्यक्ति है। यहाँ पे नीचे आंसर दे दिया गया, मिला दिया गया है। जहाँ पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेशन अजय, यहाँ लास्ट वाला गलत है। इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से भारतीयों की वापसी के लिए था, यूक्रेन से नहीं था, कहने का ये मतलब है, ठीक है। देखिए, देख लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कह रहे कि भारत में योजना आयोग की स्थापना होता है कब? 15 मार्च 1950 को हुआ था, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर। नीति आयोग इसी के जगह पर बनकर तैयार हुआ 1 जनवरी 2015 को। रोलिंग प्लान का अनवरत योजना किस सरकार द्वारा लाया गया था? तो जनता पार्टी सरकार के द्वारा 1978 से 80 गुन्नार मिर्डल की अवधारणा पर था। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? 66 से 69 तक। गरीबी हटाओ का नारा कौन से पंचवर्षीय में? तो 5वीं में दिया गया था, 1971 में। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? अरविंद पनगड़िया साहब को। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कौन सी समिति का गठन होता है? अशोक दलवाई समिति, ये सही जवाब। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन होता है? 280 के तहत। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री साहब होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 350 क्वेश्चंस को देखा। इसका पार्ट 2 कुछ ही देर में आपको मिल जाएगा। स्क्रीन पे यहाँ पे थंबनेल शो करेगा, देख लीजिएगा टच करके। हो सकता है पार्ट 2 जो क्लास आएगा उसमें टोटल सवाल फिर से आपको 1 से लेकर के 750 800 के आसपास जो भी सवाल है वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताएंगे। रिवीजन के लिए काफ़ी सारा क्लास है, फटाफट आप रिवीजन कर सकते हो यहाँ पर।